कुछ यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, कुछ यात्रा हमें खुद से मिलाने के लिए होती है। हिमालय गोद में बसा एक पवित्र जगह जहां प्रकृति की शांति और भक्ति की ध्वनि एक साथ महसूस होती है। तो रात को हम लोग आज प्राशर पहुंचे थे। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरे में रात को मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और हम लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग की थी। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ की है और व्यू काफ़ी अच्छा यहाँ का है। हम रात के अंधेरे में यहाँ पहुंचे थे, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान के नीचे हमने अपने टेंट में एक यादगार रात बिताई। रात में कैमरा बंद था, लेकिन यादों की रिकॉर्डिंग हमारे दिलों में हमेशा के लिए हो गई और अगली सुबह हमारा इंतजार करती एक नई कहानी। सुबह जब आंख खुली तो सामने प्रकृति का वो नजारा था जिसे शब्दों से बयां करना आसान नहीं था। ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़, हर तरफ फैली हरियाली और शांत वातावरण, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमें अपनी कहानी सुना रही हो। रात की ठंड के बाद हमने सबसे पहले आग जलाई। जलती हुई लकड़ी की गर्माहट और सुबह की ताजगी इस पल को और खास बना दिया। दोस्तों के साथ बैठकर आग के पास नाश्ता तैयार करना और उसी प्रकृति के बीच भोजन करना किसी अनमोल अनुभव से कम नहीं था। नाश्ता करने के बाद हमारे यात्रा का सबसे खास पल हमारा इंतजार कर रहा था। हम अपने कदम बढ़ा रहे थे उस पवित्र स्थान की ओर जहाँ सदियों से श्रद्धा और आस्था का दीप जल रहा था। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर करीब पहुंचे थे वैसे वैसे माहौल बदलता जा रहा था। दूर से सुनाई देती मधुर वाद्य यंत्रों की ध्वनि, भक्तों की सज और मेले की रौनक पूरे वातावरण को भक्ति में बना रही थी। सरनौली मेले के दौरान यह का दृश्य और भी अद्भुत था। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा और देवी देवता की उपस्थिति इस यात्रा को और खास बना रही थी। हिमाचल की देव संस्कृति सिर्फ परंपराएं नहीं बल्कि लोगों का जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मधुर वाद्य यंत्रों की गूंज, ढोल नगाड़ों की ताल और श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई देने वाली आस्था एक अलग ही अनुभव दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा वातावरण भक्ति की ऊर्जा में भर गया हो। हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और उस दिव्य माहौल को अपने दिलों में संजो लिया। हर तरफ श्रद्धा थी, हर चेहरे पर खुशी थी और हर आवाज पे भक्ति का एहसास था। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसे हमें इंतजार था। हम पहुंचे प्राचीन ऋषि की पावन धरती पर जहाँ सदियों पुरानी आस्था आज भी उसी विश्वास पर जीवित है। प्राचीन ऋषि के दर्शन करते ही मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। भीड़ और मेले के दौरान एक ऐसी शांति थी जिसे केवल महसूस किया जा सकता था। हमने सच्चे मन से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा को सफल माना। हर यात्रा हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। प्राचीन की यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं था, यह प्रकृति, मित्रता और आस्था से जुड़े खूबसूरत अनुभव था। रात की ठंड से लेकर सुबह की आग की गर्माहट तक दोस्तों के साथ बिताए हर पल से लेकर मंदिर तक दोस्तों के साथ बिताए हर पल से लेकर मंदिर में मिलने वाली शांति, हर याद हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आप भी कभी इस पवित्र स्थान पर आए तो सिर्फ इसकी सुंदरता को मत देखिए, इसे महसूस कीजिए क्योंकि कुछ जगह तस्वीरों में नहीं दिलों में बस जाती है। तो दोस्तों, प्राचीन की इस पावन यात्रा पर महसूस की प्रकृति की खूबसूरती, देव संस्कृति की भव्यता और भक्ति की एक अनोखी ऊर्जा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे हिमाचल की संस्कृति, यात्रा और अनदेखी कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे राजपूत अंकुश ठाकुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली एक और नई यात्रा, एक और नई कहानी के साथ। जय प्राचीन ऋषि, जय हिमाचल।